कार्यक्रम के शुरू में हमने आपसे पूछा था कि दिल्ली के चुनावी दंगल में खड़े उम्मीदवारों को आप कैसे आंकते हैं, और जो जवाब हमें मिले हैं उसमें 70% लोगों की राय है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में खड़े उम्मीदवार काफ़ी योग्य हैं, जबकि 30% लोग इससे सहमत नहीं हैं। रॉबिन, आपसे शुरू करेंगे। जो बेरुखी पैदा हो रही है वोटर्स में, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि रियल इश्यूज से भटक जाते हैं हमारे नेता, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, और इसको कैसे दूर किया जाएगा, जो सुधार है कैसे लाया जाएगा? आई थिंक पहले तो सिंसेरिटी किसी तरह से आनी पड़ेगी इस हमारे देश में, कि अगर हमने लोगों को जैसे आप ये मुद्दा लीजिए कि मुझे नहीं समझ आता है कि अगर आपने बड़ी बड़ी हम बातें करेंगे कि ये कॉमनवेल्थ की गेम, मुझे लगता है कि सरकार को पहले जो अपने प्लानिंग कमीशन में अपने बेसिक नेसेसिटीज पे पहले फोकस करना चाहिए, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ये फ्रिल्स और जो शो ऑफ है उस पर बाद में पैसा खर्चना चाहिए। उसके अलावा एक बेसिक मिशन, फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, वो प्रोवाइड करना, वो बेसिक राइट है कि घर देना, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, और ये प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आप इकोनॉमिक्स देखें तो इतना मुश्किल नहीं है। हम उसके चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खर्चते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जे कॉलोनी की बात हमने अभी की, एक जे कॉलोनी में जो सड़क बनती है जाने के लिए, वो तो ऐसी बनी है कि आप मर्सिडीज चला लीजिए उस सड़क पे, मगर वहां लोगों के पास साइकिल चलाने को नहीं है। तो आपको पता चल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खर्चा जाता है वो गलत जगहों पे खर्चा जाता है। अगर वो ठीक जगहों पे खर्चा जाए तो वो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। मेरा इसमें एक तर्क है, जहां तक सरकार के कार्य करने की पद्धति है उसमें यह होता है कि सबसे समाज के अंदर अंतिम श्रेणी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसे लाभ मिलना चाहिए। ये भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदर हुआ क्या है, ये सरकार इतनी बौरा गई है जीत करके 2-3 बारी। ऐसा लोकतंत्र में चलता है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार जीतती रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ऐसा समझने लगे वो लोकतंत्र के मसीहा हैं। वहां पर उनकी भी खामियां हैं, जहां पर स्थितियां खराब हैं। दिल्ली की स्थिति ये है, सरकारों के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कैसे? पाइपलाइन डालने की बात है, पाइपलाइन डाल देगा, गवर्नमेंट इनकी है, उसे डालने की जल्दी इसलिए कि उसका कमीशन उसको बांटना है ऊपर तक 10% का कमीशन। फिर आएगा वो पाइपलाइन डाल के फिर सड़क बनाने आ जाएगा, फिर उसे कोई खोद जाएगा, फिर निकासी की कोई प्रॉब्लम निकालनी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम निकालना है तो फिर उसके लिए कोई सीवर की लाइन खोद जाएगा। यानी कि डिजास्टर सिस्टम है। तो दिल्ली सरकार बार बार यही कहती है कि हमारे पास जमीन हमारी है नहीं, पुलिस हमारी है नहीं, मतलब दिल्ली सरकार बहुत सारे अधिकार हमारे सरकार नहीं। जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह बताती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ये कहती है जब मलाई खाना हो तो हम हैं, और जब कुछ ऐसी बात हो जाए तो हमारे पास कुछ नहीं है जी, ना पुलिस है, ना हमारे पास जी अपना पानी है, ना कुछ है। अरे भाई किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हरियाणा आपका राज्य है, नीरज कोऑर्डिनेशन आपके साथ। आप क्या कहेंगे इस पूरे व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? क्या वाकई ईमानदारी से कोशिश? मैं बात करता हूं, इसी दिल्ली की जनता ने अपोजिशन पार्टी को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान करें कि मैंने अब तक नाम नहीं लिया, अपोजिशन पार्टी कोट कर रहा हूं। 3-3 मुख्यमंत्री एक साल में बदल जाते हैं। शायद इनको ये नहीं पता कि बगैर लीडरशिप के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लीडरशिप इनके पास है। उसके अंदर जहां तक उसकी बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि लीडरशिप नहीं है। साहब सिंह वर्मा रियल इशू से आप लोग लगता है रियल इशू से भटक जाते हैं आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए? देश में कोई लीडर नहीं है। हमारे पास जहां तक पूरा संसार जानता है, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल समिट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर $10,000 करोड़ जो है डोनेट किया है, क्योंकि दिल्ली में पीने के लिए पानी नहीं है, $10,000 पैसा दिया है। और बहुत सारे लोग अभी भी भुखमरी के शिकार हैं दिल्ली में। जहरीली शराब पीकर भी लोगों की जान जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो वो भी नदारद नजर आती है दिल्ली में, और विकास की बात की जा रही है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 तारीख को होने वाले चुनाव में जनता किससे इंप्रेस होती है, किसको वोट देती है। रॉबिन, बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। अनिल आपको, और नीरज आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। सारा अपना।